प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका बड़ा भाई, आपका मित्र, आपका साथी, आपका शिक्षक, आपका दोस्त, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके द्वारा इस बनाए गए प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म जो कि बिहार के लाखों बच्चों के दिलों में बसता है। प्यारे साथियों, पिछले कई वर्षों से लगातार सफल हो रहे विद्यार्थियों की ऊर्जा और उनको नई दिशाओं में देख करके हमें बराबर ऊर्जा मिलती रहती है और आप सब हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं। और फाइनली आज हम लेकर आ चुके हैं आप सभी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए समास का एक जबरदस्त ट्रिक, जिस ट्रिक को बिहार के लाखों बच्चों ने प्यार दिया है। अब बारी है आपकी और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप जीवन में समास पहचानना नहीं भूलेंगे। यह मैं गारंटी देता हूं, दावा करता हूं आपसे कि अगर आप हमारे इस सेशन को बहुत अच्छे से, इस कीमती सेशन को सदुपयोग कर लेते हैं, अच्छे से देख लेते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि कभी जीवन में आप समास पहचानना नहीं भूलेंगे, कभी दिक्कत नहीं होगा। मैं चाहता हूं, आप सभी लोगों से एक निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग अपने सभी दोस्तों तक प्लीज एक बार हमारे कहने पर इस सेशन को जरूर शेयर कर दें अभी तुरंत, ताकि और भी बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएं लाइव। और आज के इस सेशन को देखने के बाद बोर्ड परीक्षा में जिस तरीके का आपका पैटर्न है अभी, और उसमें लगातार जो 8 से 10 समास के क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, वो अगर आप सॉल्व करते हैं तो 8 से 10 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, जिसको कोई नहीं रोक सकता है। और बोर्ड परीक्षा में पैटर्न में यह बात कहा गया है कि यथासंभव जितना आपको 100 क्वेश्चन है तो 100 में से जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग के 50 बनाना है या अंत का 50 बनाना है या बीच का, कोई भी बनाना है, लगातार जो आ रहा है सो बना सकते हो आप। तो अगर समास अगर आपको अच्छे से आ जाता है तो 8 से 10 नंबर आपका कोई नहीं रोक सकता है। तो प्लीज एक बार सेशन को ज्वाइन कर लीजिए आप सभी लोग और शेयर कर दीजिए अभी सभी दोस्तों के साथ, ताकि तमाम बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएं और हम हो जाएं लाइव। मैं लाइव तो हो ही चुका हूं, एक बार शेयर कर दीजिए आप सभी लोग। चलिए स्टार्ट करें बच्चों। गुड इवनिंग। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं समास से। हमारा आज का टॉपिक है समास, और सबसे पहले हम लोग समास को समझेंगे थोड़ा बहुत। और मैं आप लोगों से कहूंगा कि प्लीज अंत तक सेशन को देखना, लास्ट तक, जहां भी हो, जिस परिस्थिति में भी हो, लास्ट तक सेशन को एंजॉय करना। बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। समास को हम कहते हैं अंग्रेजी में कंपाउंड। क्या कहते हैं बच्चों? कंपाउंड। अब इसका मतलब क्या है? समास नाम देख के ये जरूर लग रहा है कि समस्त समास से ये जरूर समझ में आ रहा है कि समस्त पद को मिला दो तो समास कहलाएगा। दो या दो से अधिक पदों के बीच अगर विभक्ति चिन्ह है या कुछ भी है, उसको हटा दीजिए और उसको मिला दीजिए। समास का अगर मैं एकदम शॉर्ट में आपको बताऊं तो इसका मतलब होता है संक्षेप या संक्षिप्त, संक्षेप में लिख देना। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि भाई राजा की कन्या, ये बड़ा फेमस एग्जांपल रहता है। अब राजा की कन्या में आप देख रहे होंगे कि एक की शब्द बीच में आके लग गया है। मैं इसको संक्षेप में करना चाहता हूं, शॉर्ट में करना चाहता हूं। ये राजा की कन्या कौन कहेगा इतना लंबा चौड़ा? अरे कन्या की ही बात है ना, तो लिख दो ना राजकन्या, बात खत्म। राजा का पुत्र राजपुत्र, राजा का पुत्र राजपुत्र। विधान के लिए सभा, विधान के लिए अगर सभा लिखा जा रहा है और हमें इसका समस्त पद को एक साथ संयुक्त करके शॉर्ट में लिखना हो, संक्षेप में लिखना हो, तो क्या लिखोगे जी? विधानसभा। के लिए हम हटा देंगे तो हम क्या लिख देंगे? विधानसभा। मैं आप लोगों से एक विनती जरूर करूंगा, जब भी मैं सवाल पूछूं आप सभी लोग हमारी ऊर्जा को बरकरार रखिएगा, यानी कि रिप्लाई देते रहिएगा चैट में, आप सभी लोग रिप्लाई देते रहिएगा। तो ये हमारा हो गया बच्चों विधानसभा। तो हमने क्या किया? इसको संक्षेप में कर दिया। अब संक्षेप में आपने कैसे किया सर? क्योंकि देखो इसके अंदर जो दोनों पद है, ये प्रथम पद हो गया और ये उत्तर पद हो गया। पद किसे कहते हैं? जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होने लगता है, अकेला ना होकर के किसी के साथ प्रयुक्त हो जाए, तो उसको पद कहते हैं। अब ये स्टार्टिंग में है तो प्रथम हो गया, ये बाद में है तो उत्तर हो गया, उत्तर पद कहलाएगा। और इनके बीच एक विभक्ति चिन्ह है जो दोनों को जोड़ रहा है। राजा कन्या के बीच एक शब्द आ गया की, यानी कि राजा की कन्या। किसकी कन्या जी? राजा की कन्या।
तो मेरे भैया जी ध्यान रखिएगा, यहां हमने की को हटा दिया, हमने विधान के लिए सभा, यहां हमने के लिए को हटा दिया, तो ये बन गया विधानसभा, ये बन गया राजकन्या। उसी प्रकार से हम क्या कहते हैं, माता और पिता। अगर हमने लिखा माता और पिता, तो भाई और क्यों लगा रहे हो, हटा दो ना माता पिता, एक ही बार लिख दो माता पिता, माता पिता, बात खत्म। तो हमने शॉर्ट में इसको कर दिया, संक्षेप में करना ही बच्चों क्या कहलाता है, समास कहलाता है। मैं समझता हूं कि आप सभी लोग जरूर समझ गए होंगे, सभी लोग जरूर समझ में आ गया होगा। यस, तो आगे चलते हैं बच्चों। अब हम इसके प्रकार को समझते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। सीधे सीधे हम बात करते हैं समास के प्रकार की। समास का प्रकार, भेद, ये 6 भेद होता है इसका। कितना भेद होता है बच्चों, 6 भेद। पहला हम स्टार्ट करेंगे अव्ययी भाव समास। कौन सा समास, अव्ययी भाव। 1-1.5 घंटे की क्लास जम के पढ़ेंगे आज हम लोग। दूसरा, क्योंकि आपका सिलेबस है, आपका टॉपिक है, तो भूलना नहीं है और छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है। और ये क्या हो गया बच्चों, तत्पुरुष समास। क्या हो गया, तत्पुरुष समास। क्लियर। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास। तीसरा कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का। चैट सेक्शन में लिखेंगे सभी, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास। उसके बाद हम लिखेंगे द्विगु समास। क्या लिखेंगे, द्विगु समास। फिर चौथा हमारा हो जाएगा द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा बच्चों, द्वंद्व समास। पांचवा हम लिखेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। और छठा लिख देंगे बच्चों बहुव्रीहि समास। क्या लिख देंगे, बहुव्रीहि समास। ये 6 समास हमारे सामने हैं और हमें एक्चुअल में हमें ट्रिक पढ़ना है, तो हम इसको पढ़ते चलेंगे कि समास की पहचान कैसे की जाती है। समझ रहे हैं आप सभी लोग, समास की पहचान किस प्रकार से की जाती है, ये अभी हमें फटाफट से देखना होगा। चलिए, तो अव्ययी भाव समास क्या कहता है। जब भी बच्चों अव्ययी भाव समास आप देखिए, तो मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं, ट्रिक पे फोकस करना है कि जब भी आपको किसी भी शब्द के आगे यथा शब्द दिख जाए, पे शब्द दिख जाए, भर दिख जाए, प्रति दिख जाए, यथा, बे, भर, प्रति, ये शब्द दिख जाते हैं, तो समझ जाइएगा कि वो बहुव्रीहि समास है। क्या है बच्चों, वो बहुव्रीहि, सॉरी, या अव्ययी भाव समास है। क्या है, अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास। जैसे कौन सा सर, जैसे मान लो मैंने कह दिया यथा संभव। अब आपसे पूछेगा, जो मैं बता रहा हूं वही पूछेगा, यथा संभव कौन सा समास है, तो क्या कहिएगा, यथा संभव में यथा शब्द दिख गया, तो हम क्या कहेंगे इसको कहेंगे हम कि ये अव्ययी भाव समास है। हम कहते हैं भर पेट। क्या कहते हैं बच्चों, भर पेट। तो भर पेट, अब भर दिख गया ना आपको, तो कह देना है कि ये अव्ययी भाव समास है। यथा शब्द, बे शब्द, भर, प्रति, ये शब्द दिख जाएगा, तो हम उसे क्या कहते हैं बच्चों, अव्ययी भाव समास। हमें ट्रिक पे फोकस करना है अभी। बताइए सभी लोग, बताइए सभी लोग जल्दी से, यथा संभव दिख जाए, भर पेट अगर दिख गया, प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रति शब्द से स्टार्ट हो गया, प्रति मास, प्रति शब्द से स्टार्ट हो गया, तो ऐसे शब्दों को हम कहेंगे अव्ययी भाव समास है। क्या है, अव्ययी भाव समास। किसी भी शब्द की शुरुआत में यथा, बे, भर, प्रति। और 2 एग्जाम्पल और याद रखना, आ शब्द से, आजीवन और आमरण। आजीवन और आमरण, ये दोनों भी बच्चों कौन से समास होते हैं, अव्ययी भाव समास होते हैं। आ वाला भी, आ वाला भी, आजीवन और आमरण। अब सबसे बड़े मजेदार बात यह है कि अगर एक ही शब्द 2 बार रिपीट हो रहा हो, तो उसको भी हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे सर देख लीजिए, जैसे आपसे कह दिया गया रातों रात, तो यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही शब्द है, ये भी रात, ये भी रात,
तो रातों रात जोरदार बनाया, रातों रात विशेष कर दिया इसको, लेकिन शब्द तो दोनों एक ही है, अलग अलग तो नहीं है, माता पिता की तरह तो नहीं है, दिन रात की तरह तो नहीं है। रातों रात यानी कि एक ही शब्द को दो बार रिपीट किया, पुनरुक्त हुआ, वैसे में भी हम इसे क्या कहेंगे बच्चों, अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब यहां पर कई बच्चे परीक्षा में कंफ्यूज होकर के लगा देते हैं द्वंद्व समास, जो कि गड़बड़ हो जाता है। तो रातों रात अगर आपको दिख जाए क्या कहिएगा, अव्ययी भाव। अगर आपसे कोई कहते बातों बात, बातों बात में, तो बातों बात में बताओ कौन सा समास छुपा हुआ है, अव्ययी भाव समास है। क्या है ये, अव्ययी भाव समास, इसे हम कहेंगे। तो अव्ययी भाव समास आप सभी लोग आराम से पहचान लोगे, किसी को कोई दिक्कत, बताएंगे सभी बच्चे फटाफट से। चलिए फोन जो है ना, चलो बच्चों क्लियर है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब मान लो आपसे पूछ दिया गया बेकाम, बेकाम कौन सा समास है, तो हमने देखा अरे बे लगा हुआ है, ओहो बे मतलब अव्ययी भाव समास हो गया। क्या हो गया बच्चों, अव्ययी भाव समास। बेरहम, बेरहम में अच्छा अच्छा बे लगा हुआ है, तो क्या कहेंगे इसको हम, अव्ययी भाव समास कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, अव्ययी भाव समास कहेंगे। समझ आ गया। अगर मान लीजिए प्रतिदिन पूछ दिया, प्रतिमास पूछ दिया, प्रतिमास, प्रति लगा है, अच्छा अच्छा अच्छा, प्रति मतलब अव्ययी भाव समास, एकदम नहीं भूलना है। क्या हो जाएगा ये, अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास के लिए जो ट्रिक है वो यही है कि यथा, बे, भर, प्रति, आ, ये शब्द से अगर शुरुआत होती है तो आपको ध्यान रखना है कि ये कौन सा होगा, अव्ययी भाव समास। और जो एक ही शब्द हो, दो बार हो, पुनरुक्त हो, उसको क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास। आजीवन हो, आमरण हो, इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, अव्ययी भाव समास। अभी हम लोग एग्जाम्पल का प्रैक्टिस करेंगे, अभी हम लोग इसको समझ रहे हैं। अब हमारा आता है दूसरा तत्पुरुष समास। दूसरा क्या आता है बच्चों, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास पहचानने के लिए आपको क्या करना है, आपके सामने कुछ दिया रहेगा, जैसे मान लो आपसे दे दिया गया राजकन्या, कह दिया बताओ राजकन्या क्या है, राजकन्या क्या है, तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। जब भी समास पूछे तो कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आएंगे ना, उसमें आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है, प्रश्न सूचक चिन्ह लगा दो और उससे पूछो कि क्या है ये राजकन्या, मतलब क्या, क्या मतलब इसका, तो कहोगे कि राजा की कन्या, राजा की कन्या कहोगे ना, जी सर राजा की कन्या। चलो ठीक है। अब किसी ने कह दिया रसोई घर, तो लगा दो क्वेश्चन मार्क कि क्या रसोई घर, इसका मतलब क्या, तो फिर आंसर खुद आएगा, रसोई का घर, रसोई का घर या रसोई के लिए घर होगा। विद्यालय, तो क्वेश्चन लगा दो ना कि ये क्या है मतलब, तो अपने आप जवाब दोगे कि विद्या के लिए आलय। अब आप एक चीज देखते चलो, जो तत्पुरुष समास होगा उसकी पहचान यही है कि उसकी विभक्ति गायब रहती है, छुपी रहती है। अतु निकला छुपा रुस्तम, ये गाना सुने हो ना, ये छुपा रहेगा। देखो राजकन्या लिख दिया है हम लोग को बुर्बक बनाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए, जबकि राजा की कन्या होता है। तो हमने समझ गए इसकी चतुराई कि तुम तो राजा की कन्या कहना चाहते हो, लेकिन की को तुम क्या कर लिए हो, छुपा लिए हो। तो विभक्ति चिन्ह जो उसके बीच लगी होती है, जो दोनों पदों को जोड़ के रखता है, उसको छुपा दिया जाता है। तो छुपा हुआ दिख जाए तो समझ जाना वो क्या होगा, तत्पुरुष समास। प्रेम मग्न, जैसे देखो रसोई का घर, ओ का को छुपा दिए हो, बहुत तेज बन रहा है, तो रसोई घर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। जिसमें भी विभक्ति चिन्ह गायब हो, जिसमें भी विभक्ति चिन्ह गायब दिखे आपको, विभक्ति चिन्ह गायब हो, तो समझ जाना यही उसका ट्रिक है तत्पुरुष समास का। तत्पुरुष समास के लिए विभक्ति चिन्ह गायब हो जाए, समझ जाइएगा भैया जी कि वो क्या है, तत्पुरुष समास है। हमने कह दिया विद्यालय, अच्छा
विद्या के लिए आलय, तो ये के लिए को क्या कर लिया है, छुपा लिया है, छुपा लिया है। प्रेम मग्न, प्रेम मग्न का मतलब क्या हो गया भाई, प्रेम में जो मग्न है उसी को ना कहते हो प्रेम मग्न, तो प्रेम में मग्न, तो में को छुपा दिया। तो जब भी बच्चों विभक्ति चिन्ह गायब दिखे, विभक्ति चिन्ह गायब दिखे, तो हम क्या कहेंगे उसको, बता दीजिए सभी लोग, एक बार फटाफट से बता दीजिए, क्या कहिएगा सभी लोग, तत्पुरुष समास। क्या कहेंगे बच्चों, तत्पुरुष समास। समझ में आया। माल गोदाम शब्द एक होता है माल गोदाम, मतलब माल गोदाम का मतलब क्या होता है भाई, जो सामान उमान का गोदाम नहीं होता है, गोडाउन जिसको अंग्रेजी में लोग कहते हैं, तो उसमें कई सारी सामान वस्तुएं रखी जाती हैं। माल गोदाम का मतलब माल के लिए गोदाम। अब बताओ इसमें क्या किया था, ये के लिए जो विभक्ति चिन्ह है बच्चों, इसको क्या कर दिया, छुपा दिया, छुपा दिया। तो इसका मतलब विभक्ति चिन्ह जहां भी छुप जाए, गायब हो जाए, समझ जाना है वो कौन सी समास हो जाएगा, वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, तत्पुरुष समास हो जाएगा। आया समझ में, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बताइए सभी लोग। राह खर्च, अच्छा राह खर्च, राह के लिए जो खर्च आता है ना, राह के लिए जो खर्च आता है, व्यय आता है, उसको राह खर्च कहते हैं। अब के लिए को कर दिया है गायब, तो जब भी विभक्ति चिन्हवा गायब हो जाए उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम लोग तत्पुरुष समास। समझ में आ गया। जैसे मान लो कह दिया राजसभा, क्या कह दिया, राजसभा, तो राजसभा मतलब क्या भाई, क्वेश्चन मार्क लगा के हमने पूछ लिया कि राजसभा का मतलब क्या, तो जवाब आया कि भाई राजा के लिए जो सभा होता है उसे राजसभा कहते हैं। अच्छा, तो राजा के लिए सभा, राजा के लिए सभा, देखो ये किया क्या है, कितना चतुर समझता है खुद को कि के लिए को कर दिया है गायब। तो भाई हम लोग तो समझ गए ना कि विभक्ति चिन्ह जहां गायब हो जाए तो समझ जाना है वो तत्पुरुष समास है। वो कौन सा समास है बच्चों, तत्पुरुष समास। बताइए सभी लोग, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, बता दीजिए फटाफट से, किसी को कोई दिक्कत परेशानी। किसी को कोई दिक्कत है, नो सर जी, बहुत बढ़िया। अब चलो मान लो आपसे कोई पूछ दिया, चलो एक सवाल पूछता हूं, बताना सभी लोग, दम धड़ाधड़ जवाब देना। कामचोर कौन सा समास है, कामचोर कौन सा समास है, अगर सवाल आपके सामने हो कि कामचोर कौन सा समास है तो आप क्या कहिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं बच्चों, क्वेश्चन मार्क, प्रश्न सूचक चिन्ह। हम पहले इससे ये पूछना चाहते हैं कि कामचोर कहते किसे हैं, तो तुरंत से मन में जवाब आ जाता है, ओ जो काम से चोरी करता हो उसको कामचोर कहते हैं। काम से चोरी, तो से जो है ना विभक्ति चिन्ह कर दिया है गायब और कामचोर लिख दिया है केवल, तो बिचवा का विभक्ति चिन्ह जब भी गायब कर दे हम उसे कहेंगे कि वो कौन सा समास है बच्चों, तत्पुरुष समास। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। अब चलो इस सबसे अलग मैं आपसे अगर पूछ देता हूं धर्मशाला, क्या पूछ देता हूं, धर्मशाला, कि प्यारे बच्चों ये बता दो धर्मशाला कौन सा समास है, तो आपका जवाब क्या आएगा। तो सबसे पहले जवाब देने से पहले क्वेश्चन मार्क लगाओ, धर्मशाला मतलब का, ओ तो पाठशाला मतलब पढ़ने के लिए, शाला, शाला मतलब घर, स्थान, जगह, उसी प्रकार से धर्म के लिए जो शाला होगा, आलय, समझ रहे हो ना, उसको हम क्या कहेंगे, धर्मशाला। तो के लिए जो चिन्ह था वो कर दिया था गायब, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, तत्पुरुष समास। मैं पूरा एग्जांपल अभी आपको दूंगा, एकदम घबराना नहीं, एकदम मजे से समझना, इसको आनंद लेना है। अब देखो कामचोर तो सुने हैं, देहचोरो सुने हो ना, घर में मम्मी में कहती है एकदम मारे एकदम देहचोर हो गई, सुबह से खाटी पर से उठल नहीं कर काम नहीं होत, देहचोर कहीं के, ऐसा सुने हैं कभी आप, ऐसा डांट खाए हैं,
यस, मैं खाया हूं जब छोटा था। तो देह चोर का मतलब क्या हुआ? जो देह से चोरी करे। हम लगा देंगे तुरंत ही क्वेश्चन मार्क कि भाई देह चोर मतलब क्या होता है। तो तुरंत रिप्लाई में आ गया कि जो देह से चोरी करे, यानी कि अपना शरीर बचाता हो, काम में न लगाता हो खरीद खुद को, तो उसको हम क्या कहेंगे? समझ में आ रहा है बच्चों? अभी वीडियो दिख रहा है ना? ए भाई रुको, फोन में देखते हैं। वीडियो चल रहा है कि नहीं? वीडियो चल रहा है बच्चों? थोड़ा सा बीच में अटक गया था ना, लग रहा है हम लटक गए थे कहीं पे। देखिए इतने लोग देख रहे हैं, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा आप सब लोग भाई। आ जाइए, वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। जी अब दिखने लगा? चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो काम से चोर, काम चोर, देह से चोर, देह चोर, मुंह से चोर, मुंह चोर। लेकिन सब में बच्चों से गायब कर दिया है, सब में विभक्ति चिन्ह को गायब कर दिया है। तो हमने देखा है अपना चिन्ह गायब कर रहे हो, तो चिन्ह जब गायब कर दिया तो हम क्या कह देंगे? तत्पुरुष समास। जैसे मान लीजिए श्रमजीवी, पूछ दिया श्रमजीवी कौन सा समास है भाई? श्रमजीवी। तो हमने कहा ए भाई इस श्रमजीवी कहते किसे हैं? श्रमजीवी का मतलब तो पता चला श्रम से जीने वालों को श्रमजीवी कहा जाता है। श्रम से जीने वाले को क्या कहते हैं? श्रमजीवी कहते हैं। तो श्रम से जीने वाला, श्रम से मतलब क्या हो गया भैया? चिन्ह लग गया है, लेकिन एकरा में गायब कर दिया है। तो विभक्ति चिन्ह जब हो जाए गायब तो समझ जाना कि हमारा काम तमाम हो गया, यह तत्पुरुष समास हो गया। कौन सा समास हो गया भैया जी? तत्पुरुष समास हो गया। कोई दिक्कत नहीं सर, अभी लास्ट में अभी बहुत सारा एग्जाम्पल भी करेंगे। तो अब बताओ तत्पुरुष समास समझ में आ गया हो तो एक दिल का इमोजी पूरा चैट में आ जाना चाहिए। चैट सेक्शन में दिल की इमोजी आ जाए तो आ जाएगा मजा, आ जाएगा मजा। चैट सेक्शन में अगर दिल का इमोजी लग जाए तो आ जाएगा मजा। चलो फटाफट से चले आगे, एक बार बता दीजिए सभी लोग फटाफट से, तब हम आगे बढ़ जाएंगे। ला 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 ला, क्या बात है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आप सभी लोगों को। आप लोगों को समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया बच्चों। तो हम लोगों ने पढ़ लिया अव्ययी भाव, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया तत्पुरुष समास। अब हम जा रहे हैं तीसर का पुत्र। अरे मेरे रे सासु के 5 पुत्र थे। तो उसी प्रकार से बच्चों समास भाई के भी 5 पुत्र थे। चलो तीसरा हमारा क्या हो रहा है बच्चों? द्विगु समास। क्या हो रहा है? द्विगु समास। देखो द्विगु समास की अगर हम बात करते हैं जनरली, साधारणतः, तो द्विगु समास में हमें यह पहचानना है कि कैसे हम इस ट्रिक को भाप सकते हैं। तो इस द्विगु को हम देखते हैं ना, तो इसमें हमें क्या दिमाग लगाना है? द्वि द्वि द्वि, और द्वि का मतलब दो, दो एक अंक है जो कि संख्या के रूप में हम देख सकते हैं। तो इसका प्रथम पद संख्यावाचक होता है। प्रथम पद जो होता है वो संख्या विशेषण होता है। क्या होता है बच्चों? संख्यावाचक विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण। अब देखिए जैसे मान लीजिए किसी ने कह दिया कि भैया जी चौराहा कौन सा समास है? तुमने कहा चौराहा, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने कि चौराहा, चौराहा में तो 4 आ रहा है। हम जब इसको पढ़ रहे हैं अच्छे से कि चौराहा मतलब 4 राह जहां पे मिल रहा हो, हम अगर इसको विखंडित करते हैं, विग्रह करते हैं, तो क्या लिखेंगे? 4 राहों का
मेल, समाहार कह सकते हो। समाहार का मतलब मिलाप, जहां पे चारों राह मिल रहा हो। तो हमने देखा है भाई संख्या आ गया, तो संख्या आएगा तो क्या कहलाएगा? द्विगु। तो जब भी स्टार्टिंग में कोई संख्या दिख जाए, जब अभी स्टार्टिंग में बच्चों कोई संख्या दिख जाए, तो समझ जाना है वो क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? द्विगु समास हो जाएगा। जैसे हमने किसी से कह दिया कि मान लो कि भाई पंचवटी, हमने कह दिया पंचवटी में देखो बच्चों पंच, पंच जो कि किसके बारे में बता दिया? पांच, जो कि एक क्या है? संख्या। संख्या होते ही हम कौन सा समास कह देंगे इसको? द्विगु समास। क्या कह देंगे बच्चों? द्विगु समास कह देंगे। क्या कह देंगे? द्विगु समास। आया समझ में? कोई दिक्कत? बता दीजिए किसी को कोई दिक्कत परेशानी, हाँ या ना बता देंगे फटाफट से सभी बच्चे। नो परेशानी। एक बार मैं आप लोग का कमेंट खोल लूं। नो परेशानी, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चले। अब कुछ और सवाल इसमें एग्जाम्पल करें। जैसे मान लो पंचवटी पूछा, तो पंच में क्या मिल गया? पांच। वैसे ही मान लो त्रिलोक, कई बार आपने ये शब्द सुना होगा। त्रिलोक कौन सा समास है भाई? तो त्रिलोक मतलब त्रि, त्रि मतलब तीन, तीन लोकों का समाहार। तो यहां पर तीन आ गया ना। त्रि मतलब क्या आ गया बच्चों? तीन आ गया। तीन मतलब एक संख्या है, संख्या है तो ये कौन सा समास कहेंगे? हम इसको द्विगु समास कहेंगे। मान लो आपसे कोई कह दिया पसेरी, कई बार सुने हैं कि दू पसेरी आलू दे दी। ए चाची आलू कैसे बा? दू पसेरी आलू दे दो। तो पसेरी का मतलब क्या हो गया? पांच शेर को पसेरी कहते हैं। पांच शेर को क्या कहते हैं बच्चों? पसेरी कहते हैं। पांच शेर को पसेरी कहते हैं। तो पांच शेर मतलब पांच शेर। तो समझ जाइए कि पांच एक संख्या है, संख्या है तो हम इसको क्या कहेंगे? ये द्विगु समास हो गया। क्या हो गया बच्चों? ये द्विगु समास हो गया। आ रहा है समझ में? यस। अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछ दिया है चवन्नी, क्या बज रहा है भाई? हाँ, चवन्नी। चवन्नी मतलब चार आना। तो चार आना मतलब चवन्नी मतलब चार आना का समाहार। तो यहां पे चार आ गया, चार एक संख्या है, इसलिए इसको क्या कहोगे बच्चों? द्विगु समास कह दोगे। क्या कह दोगे? द्विगु समास। मान लो अगर आपसे कोई कह देता है पंचमुख, पांच मुखों का समाहार। पंचमुखी हनुमान जी का नाम सुने होंगे आप सभी लोग। तो पंचमुख हो गया। पंचमुख मतलब कि पांच मुख आ गया। तो पांच जैसे दिख गया, नंबर दिख गया, नंबर दिखे तो क्या कह देंगे हम उसको? द्विगु समास कह देंगे। क्या कह देंगे बच्चों? द्विगु समास कह देंगे। समझ में आ रहा है किसी को कोई दिक्कत? ठीक है जी सर, नो प्रॉब्लम। जैसे मान लो आपसे पूछ दिया जाए चतुर्वेद। चतुर्वेद मतलब चार वेद का समाहार। इसका मतलब क्या हो गया? चतुर्वेद, चार यहां पे आ गया, चार वेद। तो चार एक संख्या हो गया, संख्या होने की वजह से हम इसको क्या कह देंगे? द्विगु समास कह देंगे। क्या कह देंगे? द्विगु समास कह देंगे। क्लियर? क्लियर? जी सर, बहुत बढ़िया। तो मजा आ गया ना? मजा आ रहा है ना? अभी अभी बहुत मजा आएगा। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे मेरे रघुवर। कितना हो जाएगा जी? तीन गो हम लोग कर लिए। चौथा नंबर, चौथा आ गया बच्चों द्वंद्व समास। कौन समास? द्वंद्व समास। ये बड़ा मजेदार है। मजेदार तो सब है, हम लोग को समझने का बस है। देखो इसको समझो। द्वंद्व, हम ये देख रहे हैं द्व मतलब दू, ये हमेशा जोड़ी में रहेगा। कैसे रहेगा बच्चों? जोड़ी में रहेगा। द्वा द्वा, दू को द्वा दिख रहा है
मतलब एक खूबसूरत जोड़ी दिख जाए तो समझ जाना वो क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास हो जाएगा जब भी आपको कोई खूबसूरत सी जोड़ी दिख जाए। बारिश भी हो रहा है क्या किसी किसी तरफ, कह रहे हैं बच्चे कुछ नेटवर्क का दिक्कत हो रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जितने बच्चों के पास अभी नेटवर्क है वो देखते रहो बस। तो द्वंद्व समास का मतलब जोड़ी, जैसे हमने कह दिया राधा कृष्ण, आय हाय हाय क्या जोड़ी है, राधा कृष्ण यानी कि राधा और कृष्ण, बिचवा में हाई वाला चिन्ह मिलेगा, डैश वाला छोटा चिन्ह दिख जाएगा बीच में, तो समझ जाना है ये कौन सा है बच्चों, द्वंद्व समास है। माता पिता मतलब कि माता और पिता, माता और पिता खूबसूरत जोड़ी दिख गई, द्वंद्व समास है। दाल भात यानी कि दाल और भात, दाल और भात खूबसूरत जोड़ी दिख गई, क्या कह देंगे, द्वंद्व समास। मान लीजिए कह दिया गया रात दिन, रात दिन, रात दिन या दिन रात, तो ये कौन सा है, जोड़ी दिख गया, दो को पेयर अलग अलग, एक नहीं। अब यहीं पे कोई बच्चा कंफ्यूज हो जाता है रातों रात में, सोचता है कि अरे जोड़ी दिख गया, सावधानी हटल दुर्घटना घटल, सावधानी हटल दुर्घटना घटल, अतले में एक नंबर कटल, ध्यान रखना है, काटना नहीं है एक नंबर। रातों रात एक ही शब्द दो बार आया है बच्चों, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, अव्ययी भाव समास कहेंगे। तो सावधानी हटल दुर्घटना घटल, अतले अचके में एक नंबर कटल, तो यही काम नहीं होने देना है। तो सीताराम 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 कहिए, देखिए सीताराम यानी कि सीता और राम, तो ये कौन सा समास हो जाएगा बच्चों, द्वंद्व समास हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमने कह दिया शीतोष्ण, ये पूछा हुआ सवाल है, शीतोष्ण, बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज कि अरे भैया भाई ये कौन समास आ गया हो, तो हम क्या करते हैं, इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं। ये संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, क्या आएगा, शीत धन उष्ण, शीतोष्ण कहलाता है। शीत और उष्ण, शीत और उष्ण, आय हाय 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 हाय, जोड़िया लौकी गई, खूबसूरत जमाल डाला तो इनका के उतारा के, बस जा, खूबसूरत जोड़ी दिख गया बच्चों, द्वंद्व समास कह देंगे। क्या कह देंगे बच्चों इसको, द्वंद्व समास। खूबसूरत जोड़ी दिखे, द्वंद्व समास लगा दीजिए, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अभी पढ़ना है मजे से, हाँ हाँ, लोटा डोरी, लोटा और डोरी, लोटा डोरी। चले आगे, किसी को कोई परेशानी, हाय रे गर्मी, गर्मी हो गर्मी, तनी रखा बनरमी, पहन ले हम जर्सी, ना पहनो, चलो आगे चलो। अरे भाई पानी कहां से आ गया, हाँ हाँ हाँ, अच्छा मान लो बच्चों पूछ दिया आगा पीछा, आय हाय हाय, आगा पीछा मतलब आगा और पीछा, ये कौन सा समास हो गया, अलग अलग शब्द है, खूबसूरत सी जोड़ी दिख गई, तो हम कह देंगे ये द्वंद्व समास है। कौन सा समास है बच्चों, द्वंद्व समास है, ठीक है। अगर पूछ दिया भाई बहन, तो हम कहेंगे भैया और बहनिया, यानी कि भाई और बहन, खूबसूरत सी, यहां पे देखो दो शब्दों का अलग अलग जोड़ी दिख रहा है, जिसको हम क्या कह देंगे, द्वंद्व समास कह देंगे। कौन सा समास है, चैट सेक्शन में लिखो सब, देखो भैया भौजी लिख रहे हो, ये बड़ा गड़बड़ बात है, समझ रहे हैं, कहां तीर मारा तारा बबुआ, तीर मत मारा। माँ बाप यानी कि माँ और बाप, माँ और बाप, ऐसे में अगर इसका विग्रह पूछे
तो बड़ी आराम से कर सकते हो। और लगा दो राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, इसका विग्रह हो गया। विग्रह मतलब इसको अलग अलग करना। माता पिता मतलब माता और पिता हो गया। समझ में आया? कोई दिक्कत? अभी और एग्जाम्पल करेंगे तो हम लोग 4 समास अच्छे से समझ चुके हैं। 4 गो, कितना गो? 4 गो। सर क्लास 10th की भी पढ़ाते हैं? बिल्कुल पढ़ाते हैं बच्चों। मैं आप लोगों से बार बार निहोरा करता हूं कि क्लास 10th के बच्चों के लिए हमारे पास जो चैनल है जिसका नाम है SS 10th, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इसमें हमारी मदद जरूर करें। इस चैनल को भी अपने आसपास के जो क्लास 10th के बच्चे हैं, 9th के बच्चे हैं, उनको जरूर इस चैनल का नाम बताएं। SS 10th यूट्यूब पे सर्च करते ही आ जाएगा, वहां पे हमारा फोटो लगा होगा, वो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे बच्चे। काफी सारी वीडियोस हैं, और भी वीडियोस हम डेली लाइव आते हैं शाम 7-8 बजे। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, इसे जरूर शेयर करिए, ठीक है ना? ठीक है, तो बच्चों 4 हम लोग समझ गए। अब पांचवा हमारा है कर्मधारय। कर्मधारय समास। कौन सा समास है बच्चों? कर्मधारय समास। देखिए, कर्मधारय समास का मतलब क्या होता है? स्पेशल आदमी। कर्मधारय समास के मतलब सीधा मतलब समझ जाइए, स्पेशल आदमी। कौन आदमी भाई? स्पेशल गेस्ट। स्पेशल गेस्ट क्या हो गया मतलब सर? स्पेशल गेस्ट में कुछ ना कुछ विशेषता रहता है। क्या रहता है? विशेषता। तो इसमें जरूर विशेषता आपको दिखेगी। जैसे कह दिया गया, क्या कह दिया गया? लौह पुरुष। चाहे मान लीजिए कह दिया गया नवयुवक। नवयुवक, इसमें 2 पद है। एक पद है नव और दूसरा पद है युवक, ठीक है? इस पद को हम कहते हैं बच्चों प्रथम पद, और दूसरे पद को हम क्या कहते हैं भैया जी? द्वितीय पद। क्या कहते हैं? द्वितीय पद। पहला पद हमेशा इसमें विशेषण रहेगा। पहला पद इसका क्या रहता है बच्चों? विशेषण रहता है, और दूसरा पद में या तो विशेष्य होगा या उपमा होगा। या तो विशेष्य या उपमा। अब डरिएगा घबराइएगा मत कि क्या होला सर जी, बता रहे हैं आपको, समझो तो पहले। प्रथम पद हमेशा विशेषण होगा, और विशेष्य किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य समझ लेना। और केकर फोन आ गया हमरा लगे? हेलो, बोल रहा थी मम्मी अभी बानी क्लास में, बाद में फोन करो। ठीक, चलिए चलिए आगे चले बच्चों। ला 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 चलो, हाँ जी सर। हो तो हम क्या कहे? जिसकी विशेषता बताते हैं उसे विशेष से कहते हो, या उपमा देना। उपमा मतलब किसी का तुलना कर देना। जैसे कह देते हैं कि चंद्रमुखी, मुखवा चंद्रमा के समान है। अरे हो देख, चंद्रमुखी लड़की, कहते हैं ना। छोटी बच्ची दिख जाए, छोटा बच्चा दिख जाए जिसका मुख बड़ा अच्छा होता है, कहते दिख 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 कितना बढ़िया मुंह लग रहा है उसका, एकदम चंद्रमुखी जैसा, चंद्रमा के समान। तो हम उपमा देते हैं। क्या करते हैं बच्चों? उपमा देते हैं चंद्रमा के लिए, बच्ची के लिए, उस मुख के लिए कि वो चंद्रमा जैसा। तो उसको हम कहते हैं उपमा। अब आपको समझना है, नवयुवक, युवक नया है। नव का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो वाला 9 नहीं, वो 9 होता है, 9। और ये नव है, नव, नव मतलब नया। तो नया कौन है भाई? नया, पुराना, अच्छा, बुरा, रंगीन, काला, लाल, ये सब क्या है? विशेषता ही तो है। तो ये विशेषण हो गया, यानी कि एक विशेषण है। तो नव कौन है? युवक। तो युवक कैसा है? नया है। स्पेशल कोटा में चली गिले। कौना कोटा में चली गिले? स्पेशल कोटा में। महात्मा, आई दादा, और स्पेशल कोटा में महान आत्मा। आत्मा कैसा है भाई? महान है। विशेषता बता रहे हैं। बताइए सभी लोग, आप लोग, महान आत्मा आपको दिख नहीं रहा है? महापुरुष,
महापुरुष। ला स्पेशल कोटा, वीआईपी कोटा ना, स्पेशल कोटा। वीआईपी कोटा अलग होगा, स्पेशल कोटा में देखो क्या चला गया, महान पुरुष। पुरुष की विशेषता बताई जा रही है कि पुरुष कैसा है भाई, तो पुरुष महान है। पुरुष कैसा है बच्चों, पुरुष महान है। याद रखना, पुरुष कैसा है जी, पुरुष महान है। तो हम पुरुष की विशेषता बता रहे हैं। काली मिर्च, ला मिर्च कैसा है, करिया है। मिर्च कैसा है बच्चों, काला रंग का है। तो काला क्या हो गया, हम विशेषता बता रहे हैं किसका, मिर्च का। तो मिर्च विशेष्य हो गया और विशेषता ये काला हो गया, विशेषण। तो काली मिर्च। नील गाय, ल है, गाय कैसी है, तो नीली रंग की गाय है। तो गाय हमारा यहां पे क्या है, हम इसकी विशेषता बता रहे हैं ना, उपमा थोड़ी दे रहे थे। उपमा मतलब हम किसी की तुलना कर रहे थे कि उसके जैसा। जैसे हमने कह दिया, जैसे मान लो हमने कह दिया कमल नयन। कमल नयन का मतलब समझते हो, कमल नयन का मतलब क्या होता है, कमल के समान है नयन। कमल के समान है नयन, मतलब नयन की हम उपमा कमल से कर रहे हैं। तो कमल के समान है नयन, उसको कमल नयन कहेंगे। तो ये कमल प्लस में नयन। तो अब यहां पर समझो, हम उपमा की बात आ गई। यहां पर नीली है गाय, तो ये विशेषण हो गया। ये स्पेशल कोटा में सब जा रहा है। तो जो भी स्पेशल कोटा में चल जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कर्मधारय कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्मधारय। मान लीजिए अगर आपसे मैं कह देता हूं कैसा, क्या पूछ तू, मान लो, चलो छोटा सा सवाल, घनश्याम। घनश्याम मतलब घन के समान है श्याम जी, घन के समान है श्याम जी, स्पेशल कोटा, कर्मधारय समास। हमने कह दिया सज्जन, 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 तो सतजन, सच्चा है जन, सतजन है। समझ में आ गया। मान लो हमने कह दिया नील कमल। नील कमल, कमल कैसा है बच्चों, नीले रंग का है। हम विशेषता बता रहे हैं कमल की, कमल की विशेषता बता रहे हैं कि कमल कैसा है, तो नीला रंग का है। तो नील कमल, तो ये स्पेशल कोटा कर्मधारय समास में चला जाएगा। कहां चला जाएगा बच्चों, कर्मधारय समास में। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत? हाँ हाँ, बहुत बच्चों की तरफ बारिश हो रहा है। चलिए अच्छी बात है, बारिश हो जाए तो कुछ गर्मी कम हो जाएगी। केहू गइल केहू बाबा के, केहू जाए वाला बा। बहुत बढ़िया, वीर बालाजी। कौन समास में जाइब, तो बच्चों ये वीर हैं। बालाजी कैसे हैं, वीर हैं। तो बालाजी की विशेषता बताई जा रही है कि ये वीर है, तो ये विशेषण हो गया इनके लिए। क्या हो गया, विशेषण। तो ये कौन से समास में चले जाएंगे बच्चों, कर्मधारय समास कहलाएंगे। कौन से समास में चले जाएंगे, कर्मधारय समास में चले जाएंगे। समझ में आया। अगर मान लो कह दिया गया ज्ञान सागर, सागर कैसा हो, तो ज्ञान रूपी हो। सागर कैसा हो, तो ज्ञान रूपी हो, स्पेशल कोटा, वीर अजय। ये क्या कहलाएगा बच्चों, कर्मधारय समास। गर्मी, क्या कहलाएगा बच्चों, ये कर्मधारय समास। आ रहा है समझ में जी? किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी? नो परेशानी। अब आइए लास्ट हमारे पास बचा है बहुब्रीहि समास। उसके बाद ताबड़तोड़ करेंगे रिवीजन। बहुब्रीहि समास ये हमारा कहलाएगा। ठीक है बच्चों। बहुब्रीहि समास। चलिए चले आगे। ये हमारे दरवाजा के पीटा था भाई। कोई भी हो, चलो बच्चों।
सर मैं आपका स्टूडेंट हूं और मुझे एसआई में जॉब मिल गया है। थैंक यू सर जी। अरे 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 वाह वाह, लव यू, बहुत बढ़िया बच्चों, इनके लिए ताली बजा दीजिए सभी लोग, ताली बजा दीजिए। कौन है? रोशन यादवंशी जी। अगर ये बात सत्य है तो बहुत अच्छी बात है, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही जीवन में दिन दुना रात चौगुना तरक्की करिए, और सिर्फ आप नहीं और भी तमाम बच्चे खूब मेहनत करें, आगे बढ़े, सब लोग सफल होइए। ये हमारे लिए बहुत खूबसूरत पल है। बहुत बढ़िया बच्चों, खूब आगे बढ़िए। जीवन में कितना भी ऊंचा चले जाना, मां बाप को साथ मत छोड़ना, मां बाप का साथ बिल्कुल मत छोड़ना, मां बाप को अकेले मत छोड़ देना, कभी नहीं। मां बाप को हमेशा साथ में रखिए, उनका साथ नहीं छोड़ना है, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। जीवन में कितना भी आगे चले जाइए। बहुब्रीही समास का मतलब हो जाता है बच्चों वीआईपी कोटा। अभी तक हमने के स्पेशल कोटा में रही जा, अब आगे नहीं जा। बहुब्रीही मतलब याद रखिए बाहुबली, ये ट्रिक है बाहुबली। अब बाहुबली का मतलब क्या हो गया? बाहुबली समास का मतलब समझ रहे हो क्या हो रहा है? दुनिया में एक हुई है स्पेशल, जैसे कह दिया गया लंबोदर, लंबोदर, तो कह दिया गया लंबा है उदर जिसका। सब कोई का थोड़ी है, ये एक व्यक्ति एक खास की ओर, एक विशेष की ओर जो जा रहा हो। बहुव्रीहि का मतलब विशेष की ओर जो जाए उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? बहुव्रीहि समास, जो विशेष की ओर जाए। तो ये लंबोदर किसकी ओर इशारा कर दिया? गणेश जी की ओर इशारा कर दिया। बाहुबली हैं, एक थप्पड़ मारेंगे बस हमने के पटपटा जेब तुरंत है। तो ये क्या हो गया? लंबोदर बहुव्रीहि समास कहलाएगा, बहुव्रीहि समास कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कह दिया गया वीणा पाड़ी, क्या कह दिया गया बच्चों? वीणा पाड़ी मतलब जिसके हाथ में वीणा हो। अब जिसके हाथ नेटवर्क है कि चला गया बच्चों? नेटवर्क आ गया कि नहीं? आई हो दादा, टावर का गोइल का ये वो बड़ा आफत बा भाई। इतना ज्यादा गर्मी, लाइट। चले बच्चों, नहीं चल रहा अभी मेरे में, आप लोगों में चल रहा है क्या? एक बार बताइएगा तो। चल रहा है? चल रहा है, चलिए आगे 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 आ गया, बढ़िया 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 आ गया। तो चलो आ जाओ। तो हम कह रहे थे वीआईपी, बाहुबली है वीआईपी कोटा में। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया चक्रपाणी। चक्रपाणी का मतलब बाप रे गर्मी, कि चक्र जिसके हाथ में है वो कृष्ण की ओर इशारा कर दिया। किसकी ओर इशारा कर दिया? कृष्ण की ओर इशारा कर दिया। समझ रहे हो ना? चक्रधर कह दे, चक्रधर, तो जिसके धर में चक्र हो, कृष्ण की ओर इशारा कर रहा है। ये स्पेशल नहीं, वीआईपी की बात हो रही है, बाहुबली। तो विशेष अर्थ जो देता हो, जैसे हमने कह दिया चतुर्मुख। हमने क्या कह दिया बच्चों? चतुर्मुख। चतुर्मुख का मतलब जिसका चार मुख हो, जिसका चार मुख हो वो हो गए ब्रह्मा जी। कौन हो गए बच्चों? ब्रह्मा जी हो गए। तो वैसे में हम क्या कहेंगे उसको? बहुब्रीहि समास कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बहुब्रीहि समास कहते हैं। क्या कहते हैं जी बच्चों? बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। आया समझ में? मान लो आपके सामने हम कह देते हैं पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, पीला है अंबर जिसका। समझ में आ रहा है ना? ये सब शब्द क्या कहलाएंगे? बहुब्रीहि समास। ये सारे शब्द क्या कहलाएंगे बच्चों? बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। ठीक है? बिल्कुल, चंद्रशेखर बिल्कुल हो जाएगा। चंद्रशेखर जिसके माथे पे चंद्रमा हो, जिसके माथे पे चंद्रमा हो, शिव जी की ओर इशारा कर दिया, चंद्रशेखर कहलाएगा। चंद्रशेखर। एक बार कमेंट करके बता दीजिए सभी लोग, निशाचर कौन सा होगा सर? अच्छा, निशाचर देखो,
जो निशाचर का मतलब क्या होता है? निशाचर जो रात में घूमता फिरता हो। निशाचर रात को चरण करने वाला, घूमने फिरने वाला, बहकने वाला, वो होता है राक्षस। तो ऐसे शब्द क्या हो जाते हैं? ये भी बहुब्रीहि समास में ही चला जाएगा। ये भी कहां चला जाएगा बच्चों? विचरण जो करता हो रात को, ठीक है। नीलकंठ, नीलकंठ देखिए, नीला हो कंठ जिसका, तो नीला कंठ तो भगवान शिव जी का है, तो नीला है कंठ जिसका, इसका और कोई विशेष अर्थ नहीं, ये एक ही विशेष अर्थ देता है, भगवान शिव की ओर इशारा करता है नीलकंठ। तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा बच्चों? बहुव्रीहि समास कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? बहुव्रीहि समास कहलाएगा, ठीक है। तो अब चलिए एक इसके अलावा एक हम लोग समास का प्रकार पढ़ लेते हैं बच्चों, वो जो कि कई बार पूछता है, और नैया समास आप लोग जानते होंगे अगर तो। नैया समास, कौन सा समास? नैया समास। इसका मतलब क्या होता है जानते हो? ये नकारात्मक के लिए होता है। किसके लिए होता है? नकारात्मक के लिए। ये जब भी लगेगा हमेशा नकारात्मक के लिए लगेगा, वो निगेटिव अर्थ दे देता है, नकारात्मक अर्थ दे देगा। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया क्या? हमने कह दिया अकर्म ल, अकर्म माने कर्म ना होई, नहीं हो कर्म। जब कर्म नहीं होगा तो हम उसको क्या कहेंगे? अकर्म। तो ये नैया समास हो गया, ये उल्टा हो गया। जैसे अछूत, अछूत, अ और छूत, यानी जहां छुआछूत ना हो, छुआछूत नहीं रखना हो, वो अछूत कहला गया। तो ये नकारात्मक अर्थ दे दिया, नैया समास में चला गया। अगर हमने कह दिया अज्ञात, जो ज्ञात नहीं हो, जो ज्ञात नहीं हो, जो ज्ञात नहीं हो, जो ज्ञात नहीं हो, तो अज्ञात में क्या हो गया? न हो ज्ञात, अज्ञात। तो इसको क्या कहेंगे बच्चों? नैया समास कह देंगे। समझ में आ गया? अचल, जो न चल पाए, अचल, अचल, अचल। तो नकारात्मक अर्थ जो देता है उसको हम क्या कहेंगे? समझ में आ रहा है आप लोगों को? जी सर, ठीक है। चले आगे, चले आगे। पानी हो पानी। उसी प्रकार से अदृश्य, अदृश्य, दृश्य ना हो, ना दिखे, तो उसको अदृश्य कहते हैं। क्या हो गया? देखो, अ और दृश्य, अशब्द लगते ही क्या हो गया उसका? अशब्द लगते ही अर्थ को विपरीत बना देता है। जैसे हमने कह दिया अनिष्ट, अनिष्ट, इष्ट ना हो, इष्ट ना हो, अच्छा ना हो, तो उसको अनिष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिष्ट कहते हैं। प्यास बहुत लग रही है। तो अनिष्ट में भी क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा बच्चों हम लोगों का नैया समास। कौन सा समास हो जाएगा? नैया समास। जैसे मान लीजिए अनादर, जहां न हो आदर, अनादर, तो हम उसको क्या कह देंगे? नैया समास। अहित, जहां पर हित न हो, अहित, हित ना हो, उसे हम क्या कह देंगे बच्चों? नैया समास कह देंगे। क्लियर? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को यह हमारा बताया हुआ ट्रिक जरूर समझ में आया होगा। और अब हम लोग करेंगे प्रैक्टिस। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों? इसका प्रैक्टिस करेंगे, ताबड़तोड़ प्रैक्टिस। तो चलिए करें स्टार्ट, करें स्टार्ट। करें स्टार्ट, बता दीजिए सभी लोग, मैं पानी पी लूं। और फिर केवल मेरा क्वेश्चन जवाब आपका रहेगा, मेरा रहेगा क्वेश्चन जवाब रहेगा आपका। धड़ाधड़ करके उखाड़ देंगे आज समास को। और मैं अब समझता हूं कि आप सभी लोगों को कभी दिक्कत नहीं होगा मेरे भैया बहन याद करने में। इसको रटना तो नहीं पड़ा, ये प्रैक्टिस की चीज है। और गारंटी है बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन समास का नहीं छूटेगा। हमारा बोतल देख के मत हंसिया लोग, गरीब आदमी है, ऐसा बोतल में पानी पी ही ले जा।
रंगीन पंगीन मिल्टन फिल्टन के बोतल नहीं है हम लोग के पास, तो ये देख के मजाक मत उड़ा दीजिएगा, इसका एगो वीडियो शॉर्ट मत काट देना तुम लोग। बहुत बच्चा लोग देखते हैं कुछ भी करते हैं वीडियो बना देता है, हालांकि अच्छी बात है, बनाओ खूब शॉर्ट्स बनाओ, मजा आता है। मजा इसलिए आता है कि हमारा और आपका प्रेम झलकता है, उसमें दिखता है। तो आप सब लोग भाई तैयार हो तो बता दो कि हाँ सर तैयार हैं, तो तैयार हैं तो आ जाइए मैदान में, आइए मैदान में, सवाल जवाब स्टार्ट। चलिए मेरा सवाल, एक तरफ में टाइमर चला दें कि टाइमर चलाने का कोई मतलब है? हाँ चला देते हैं। आई हो दादा कोई सन टाइमर के कहानी बा, करो तानी एने ओने तारो तम नानी नानी बा, आई हो दादा कोई सन टाइमर के कहानी बा। स्टार्ट हो जा भैया, स्टार्ट तो हो जा। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम सभी लोग। सबसे पहला सवाल, राजदूत कौन सा समास है? चलिए राजदूत कौन सा समास है, फटाफट से। जल्दी से भाई मेरे, अब आप लोगों का जवाब आना चाहिए। अरे 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 जल्दी से, राजदूत कौन सा समास है? बड़ा स्लो आ रहा है आप लोग का रिप्लाई भाई। स्लो रिप्लाई मत लाने दीजिए, थोड़ा जल्दी जल्दी। देखिए बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, राजदूत मतलब क्या होता है? ऐसा क्वेश्चन मार्क लगा दिया ना, राजा का दूत, राजा का दूत आ गया, देखो विभक्ति चिन्ह कर दिया है गायब, तो कह देंगे ये कौन समास है? तत्पुरुष समास है। कौन समास है बच्चों? तत्पुरुष समास। हमने अगर कह दिया रामायण, राम का अयन, राम का अयन मतलब रामायण होता है, विभक्ति चिन्ह कर दिया गायब। लगाते रहो तुम लोग जवाब चैट सेक्शन में, और मैं इधर धुआं उड़ाया हुआ हूं, तुम भी चैट में धुआं उड़ा दो। अगर हमने कह दिया बच्चों सर्वोत्तम, हमने क्या कह दिया? मान लो सर्वोत्तम, सर्वोत्तम का मतलब क्या हो गया? सभी में उत्तम, सर्वोम उत्तम, सभी में उत्तम को सर्वोत्तम कहते हैं। में विभक्ति है, इसको गायब कर दिया, तो यह हमारा कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। तेजी में और तेजी में और तेजी में तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अगर हम कह देते हैं नवयुग, नवयुग, तो युग कैसा है भाई? नया है, नवयुग। नव मतलब ये विशेषण बता रहा है, विशेषता बता रहा है ना, तो ये विशेषण हो गया। और किसका? युग का, तो ये हमारा विशेष से हो गया। तो ऐसा स्पेशल कोटा में चला गया, मतलब कर्मधारय समास कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? कर्मधारय समास कहलाएगा। प्रेम मग्न, प्रेम मग्न पूछ दिया जाए, मतलब कि प्रेम में जो मग्न है, प्रेम में मग्न है, उसको क्या कहिएगा मेरे भैया जी? में गायब कर दिया सर जी, तो ये तो तत्पुरुष हो जाएगा ना। विभक्ति चिन्ह करे गायब, तो समझ जाना ये कौन सा हो जाएगा? हमेशा हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। अब चलो मान लीजिए आपसे पूछ देता है, जाओ होने टहल क्या हो तले, राज दरबार, राज दरबार कौन सा समास है? तो कह देंगे राजा का दरबार को कहते हैं क्या बच्चों? राज दरबार। यानी कि राज दरबार पे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगाते ही समझ में आ गया। देखो जो ज्यादा चैट करेगा, रिप्लाई लिखेगा, सही जवाब लिखेगा, सही या गलत कोशिश जो करेगा, वही जीवन में कुछ सीख पाएगा। और जब तक जंग के मैदान में उतरोगे नहीं, तब तक कैसे समझ में आएगा कि जीत होगी या हार? कम से कम रिवाइज तो करो, प्रैक्टिस तो करो। राजा का दरबार, का चिन्ह कर दिया है गायब, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? राज दरबार, यानी कि तत्पुरुष समास। क्या कहलाएगा बच्चों? तत्पुरुष समास। सभाध्यक्ष, सभाध्यक्ष, सभा का अध्यक्ष, सभा का अध्यक्ष को क्या कहते हैं? सभाध्यक्ष। यानी जैसे ही हमने क्या कर दिया बच्चों? क्वेश्चन मार्क लगाया, पता चला मेरे भाई जी ये का को कर दिया है गायब। का को क्या कर दिया है? गायब। विभक्ति चिन्ह जब गायब हो जाए तो कौन समास कहते हो? विभक्ति चिन्ह जब गायब हो जाए तो कौन समास? जब भी विभक्ति चिन्ह गायब हो जाए भैया जी, तत्पुरुष समास कह दीजिएगा। आंख बंद करके क्या कह दीजिएगा? तत्पुरुष समास। क्या कह दीजिएगा? तत्पुरुष समास। पनियो हो गई खत्म। चलो आगे, आगे मान लीजिए आपसे पूछ दिया यथार्थ,
ओ अब हमने कहा अरे 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 तो पहल का ट्रिक यथा बे भर प्रति से अगर मिल जाए तो अव्ययी भाव। हमने देख लिया यथा शब्द, हमने क्या देख लिया, यथा शब्द, अव्ययी भाव कह देंगे। क्या कह देंगे, अव्ययी भाव कह देंगे। अगर कोई पूछ दिया यथा शीघ्र कौन सा समास है, यथा शीघ्र, यथा शब्द दिख गया, अरे ये भी अव्ययी भाव होगा सर। अच्छा अच्छा, बे खटके, बिना खटके, ओ बे लगा है, यथा बे, तो क्या हो गया, ये भी कहलाएगा बच्चों अव्ययी भाव। अगर कोई कह दिया यथाशक्ति, क्या कह दिया, यथाशक्ति तथा भक्ति, तो यथा शब्द यहां पे भी आ गया। यानी जब भी यथा आ जाए, बे आ जाए, भर आ जाए, प्रति आ जाए, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्या कहते हैं जी, अव्ययी भाव समास कहते हैं। आगे आ जाइए। अगर मैं आपसे पूछ देता हूं, सभी लोग ध्यान देना फटाफट से, अगर मैं आपसे पूछ दिया अठकोना, ल, ये कौन शब्द आ गया जी, अठकोना मतलब कि 8 गो कोना, 8 गो कोना, 8 इसमें क्या है बच्चों, एक नंबर है। अठकोना का मतलब हो गया कि 8 इसमें एक नंबर है, संख्यावाची हो गया। ये क्या हो गया, संख्या है, इसके अंदर संख्या होने के कारण इसको हम कौन सा समास कहेंगे, द्विगु समास कहेंगे। कौन सा समास कहेंगे बच्चों, द्विगु समास। हमने कह दिया अगर चतुर्भुज, 4 भुजा जिसका है, 4 भुजा जिसका है, 4 भुजा है जिसका, तो ये स्पेशल नहीं वीआईपी कोटा में भी जा सकता है। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग बच्चों, ऑप्शन में द्विगु और बहुब्रीहि दोनों एक साथ देने की संभावना नहीं रहती है। तो 4 इसमें है ना, 4 एक संख्या भी है, तो ये उसके हिसाब से द्विगु का भी काम करता है, परंतु ऑप्शन का ध्यान रखते हुए, और बाकी विशेष परिस्थितियां भी होती है इसमें। तो ये हमारा बहुब्रीहि कहलाएगा, बहुब्रीहि समास। ठीक है। अब मान लीजिए हमने कह दिया बच्चों क्या, सतसई, सतसई नाम जानते हो, सतसई, जब 700 दोहा को कलेक्ट कर दिया जाए, कितना, 700 दोहा को एक साथ मिला दिया जाए, जिसे 4 गुराह मिल जाता है ना, तो चौराहा कहते हैं। क्या कहते हैं, चौराहा कहते हैं। वैसे ही सतसई का मतलब 700 दोहा, 700 दोहा का समाहार, 700 दोहा, मतलब कि यहां पर एक नंबर आ गया भाई, नंबर, हटा हो जा होने, तो नंबर एक संख्या आ गया, संख्या होते ही ये कौन सा समास कहलाएगा बच्चों, द्विगु समास कहलाएगा। क्या कहलाएगा, द्विगु समास हो गया। त्रिभुवन, अगर आपसे कोई पूछता है त्रिभुवन, 3 भुवन का समाहार, 3 भुवन का समाहार, तो 3 यहां पे जो आप देख रहे हो ना, 3, ये जो 3 आपको दिख रहा है बच्चों, ये एक संख्या है, और संख्या मतलब कि हम उसे क्या कह देंगे, या तो द्विगु समास कह देंगे। क्या कह देंगे बच्चों, द्विगु समास। इसमें भी किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब अगर आपके सामने आ जाए, जा होने टहली, क्या वो मलाई बर्फ, आइए मलाई बर्फ खाइए। भला बुरा, भला बुरा कौन सा समास है, ये तो देखते लग रहा है सर कि बड़ा बढ़िया जोड़ी का काम कर रहा है। ये तो भला और बुरा, ये तो जोड़ी आ गया, लोटा और डोरी, माता और पिता, भात और दाल, दाल और रोटी, भाई और बहन, हाँ, भला और बुरा, ये हो गया बच्चों हमारा द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। आपसे कोई पूछ दे एड़ी चोटी बता दो, हमने कहा हा, एड़ी और चोटी, एड़ी और चोटी, देखो ये जोड़ी हो गया ना, तो जोड़ी होने के कारण ये क्या कहलाएगा, द्वंद्व समास। कह रहा है नाक कान, कह देंगे नाक और कान, जोड़ी खूब सुंदर है, कौन सा समास कहिएगा, द्वंद्व समास कहिएगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए कह दिया हरिशंकर, तो कहोगे सर ये तो नाम है, अरे नाम है तो क्या है, सब तो नामे है, हरि और शंकर हरिशंकर का मतलब क्या हो गया, हरि और शंकर, तो ये भी कौन सा समास कहलाएगा बच्चों, द्वंद्व समास कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, द्वंद्व समास। दिन रात, दिन और रात, खूब सुंदर जोड़ी दिख जाए, द्वंद्व समास कह दीजिएगा। खूब सुंदर जोड़ी दिख जाए, द्वंद्व समास कह लीजिएगा। कौन सा समास कह लोगे, द्वंद्व समास। समझ में आ गया, कोई दिक्कत।
अगर मान लो तुम्हारे सामने एक सवाल आ जाए बेफायदा, बेफायदा, चलो अब इसका मैं देखूंगा कमेंट कि कितने बच्चे अभी तक समझ पाए हैं ये कौन सा समास है। बेफायदा कौन सा समास है, जरा बताइए सभी लोग, बेफायदा कौन सा समास है? बेफायदा कौन सा समास है? बताइए, बेफायदा कौन सा समास है, जल्दी से बताओ, मैं कमेंट यहां देख रहा हूं। बहुत बढ़िया, अव्ययी भाव। बे शब्द लगा है ना, अव्ययी भाव होगा। बे शब्द लगा है, इस वजह से क्या हो जाएगा बच्चों? अव्ययी भाव हो जाएगा। ये अव्ययी भाव समास। बे शब्द जैसे दिख गया हम क्या कह देंगे? अव्ययी भाव। इसी प्रकार से मान लो दिख गया बेकाम, बिना काम का, बेकाम, बे दिख गया ना, बे लगते ही हम क्या कह लेंगे इसको? अव्ययी भाव समास कह देंगे। क्या कह देंगे बच्चों? अव्ययी भाव समास। तो इस प्रकार से जितने भी सवाल होंगे आप लोग धुआं उड़ा सकते हो। धुआं उड़ा सकते हो? जी सर, धुआं तो हम लोग बहुत अच्छे से उड़ा सकते हैं। अब मान लीजिए आपसे पूछ दिया रोग मुक्त, तो जो रोग से मुक्त हो, क्वेश्चन मार्क लगाओ। रोग मुक्त का मतलब रोग से मुक्त, तो जो रोग से गायब कर दिया तो इसको क्या कहेंगे? कि ये तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है बच्चों? तत्पुरुष समास है। मान लीजिए आपके सामने सवाल आ गया कि बताइए देशभक्ति कौन सा समास है? देशभक्ति कौन सा समास है? जवाब क्या होगा? देशभक्ति किसे कहते हैं भाई? देशभक्ति मतलब देश के लिए जो भक्ति करे, हैं? भारत माता के लिए जो भक्ति करे, माई खातिर भक्ति तो ऐसा ही भक्ति है ना जी। तो देशभक्ति मतलब देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। माई के दूधवा जैसन कवनो, अरे मिठाई ना मिली, सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। ध्यान रखिएगा, इसीलिए माता पिता का आदर करिए। देश के लिए भक्ति, बच्चों के लिए चिन्ह गायब कर दिया है, देशभक्ति लिख दिया है। मतलब जब भी विभक्ति और चिन्ह को करे गायब तो हम लगा देंगे तत्पुरुष समास। अगर मान लीजिए कह दिया गुरु भक्ति, गुरु भक्ति मतलब गुरु के लिए जो भक्ति करे, किसके लिए? गुरु के लिए जो भक्ति हो उसको कहते हैं बच्चों गुरु भक्ति। तो यहां पर कौन सा विभक्ति चिन्ह लग गया? संप्रदान वाला, संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए। तो ये गुरु के लिए जो भक्ति है उसको कहेंगे गुरु भक्ति। मतलब ये हमारा हो जाएगा बच्चों तत्पुरुष समास। क्या कहलाएगा बच्चों? तत्पुरुष समास। आ गया समझ में? कोई दिक्कत? बताइए फटाफट से, कोई दिक्कत किसी को? नो प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत सुंदर। आज के बाद आप लोग को समास में तो दिक्कत नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ रहा है और मैं क्वेश्चन दे दूं इस पे, जैसे पितृशोक। पितृशोक का मतलब पिता के लिए जो शोक करे, पिता के लिए शोक, पिता के लिए शोक। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना दहलीज पे। इसके बाद नहीं याद है भाई, सॉरी। पिता के लिए शोक, तो यहां पर आ गया के लिए, संप्रदान वाला कारक का चिन्ह लग गया। तो बच्चों यहां पर ध्यान रहे, के लिए को कर दिया गायब और सिर्फ लिख दिया है पितृशोक। मतलब ये हमारा हो जाएगा जी कौन सा समास? तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा बच्चों? तत्पुरुष समास। अगर मान लीजिए सवाल आ जाता है रोग पीड़ित, कौन सा समास है? रोग पीड़ित कौन सा समास है? मतलब रोग से जो पीड़ित हो, जो रोग से पीड़ित, तब से कर दिया है गायब। हम क्या करें?
से क्या कर दिया है बच्चों, गायब कर दिया है, से को कर दिया है गायब और लिख दिया है केवल रोग पीड़ित। तो हम कहेंगे कि भैया तुम भी कौन से समास हो, तत्पुरुष समास हो। कौन से समास हो, तत्पुरुष समास हो। देवालय, देव के लिए जो आलय होता है देवालय। मैं इतना एग्जाम्पल किस लिए करा रहा हूं, इसलिए कि आपके दिमाग में ये सेट हो जाए। जाओ जाओ, देव के लिए आलय, तो ये देखो यहां पर के लिए को क्या कर दिया है, गायब कर दिया है, गायब कर दिया है के लिए शब्द को। तो हम कहेंगे कि देव के लिए आलय, तो ये हो गया भैया जी तत्पुरुष समास। अब इसमें अलग अलग समास होते हैं ना, समास अलग अलग होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। पानी हो गई खत्म। चलो बच्चों, मैं अब समझता हूं कि अब आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ गया होगा। और मेरा कपड़ा भीग गया पूरा, कोई बात नहीं है, मजा लेकिन आ गया, हमें बहुत मजा आया आप लोगों को आज समास सिखा करके। और अब अगले क्लास में हम आपके बोर्ड एग्जाम से पूछे जाने वाले जितने अभी तक पूछे गए हैं समास के क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए सब रहना तैयार, क्योंकि हम लोग फिर आगे अभी उधेड़ने वाले हैं। अब जो होगी जम के बारिश होगी कंटेंट की, बेहतर तैयारी की। और 2025 में बिगुल जो बजने वाला है, इस बार फिर से बजाएंगे बिहार के तमाम बच्चे, साइंस संग्रह के बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं रगड़ के। तो प्यारे बच्चों, हमारी मेहनत और आपकी मेहनत निश्चित रूप से रंग लाएगी। तो आप सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, प्रतिदिन क्लास ज्वाइन करते रहिए, सभी विषयों पर बराबर का ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहो खूब मन लगा करके, ठीक है ना। अभी पूरी तैयारी जी जान से करनी है, जोर से जोर लगा देना है पूरा। और मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का सेशन कैसा लगा आप सभी लोग जरूर कमेंट करके क्या करिएगा, बता दीजिएगा। और मेरा एक रिक्वेस्ट होगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर के टेलीग्राम, व्हाट्सएप और एसएस 10th वाला जो चैनल है उन सबको सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को, जहां पे क्लास से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलती है आप सभी लोगों को। अभी और पढ़ोगे क्या, बरसात हो रही है, कोई नहीं, मजा लो बरसात का। परीक्षा को लेकर के बहुत क्या हो रही है, घबराहट। परीक्षा से कोई घबराता है जी, परीक्षा क्या है, परीक्षा में जाना है और उल्टी करके आना है। कैसा उल्टी, आंसर की उल्टी, कॉपी पे लिख करके आ जाना है, पूरा उत्तर लिख के आओगे तुम, उसमें कोई नहीं टेंशन लेने वाला बात है। चलो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को आप लोग क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे जितने भी चैनल है होम पेज पे, आप सभी लोगों से मेरा निवेदन होगा जुड़ जाइए। और एक मैं बात कहना चाहता हूं आप सभी लोगों से, एक हमारा चैनल है, वैसे तो सब आप लोग जानते हो, एडू संग्रह। और बच्चों का कहना है कि सर उस पे हिंदी इंग्लिश का पूरा कंटेंट डाल दीजिए। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि सारा पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर, जन्म तिथि, मृत्यु तिथि, सब कुछ उस पे पड़ा रहे? तो अगर आप लोग चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एडू संग्रह अनुसर नाम से होगा, और उसे सर्च करके अगर आप लोग चाहते हैं कि जी सर डाल दीजिए, तो मैं इस पे पूरा फिल्टर करके केवल हिंदी और इंग्लिश का प्योर कंटेंट डाल दूंगा, मजेदार एकदम। क्योंकि हम तो क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करते हैं, चाहे समय कितना भी लग जाए। तो अगर आप सभी लोग चाहते हैं तो आज के आज इस चैनल को, जिसका नाम क्या है, एडू संग्रह, एडू संग्रह, एडू संग्रह अनुसर के नाम से है चैनल, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, सारे चैनल्स का एक्टिव रहिए। और अब देखिए हम मचाते हैं कमाल और मिलके मचाते हैं धमाल, ठीक है जी। ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू सो मच। कैसा लगा आज का सेशन जरूर कमेंट करिएगा आप सभी लोग, और मोटिवेट कर दीजिएगा हमें। मोटिवेशन आपसे ही मिलती है ना हमें, हम आपको मोटिवेट करते हैं और आप हमें मोटिवेट करते हैं। तो ये हम लोगों का जो है बड़ा एक प्यार है, बना रहे। और खूब से ज्यादा बच्चों तक शेयर करिए आप लोग चैनल को, इस चैनल को भी प्यार दीजिए आप सभी लोग। बाकी ईश्वर की जो मर्जी है वो होना है, हमें और आपको अपना कर्म करना है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक
जहां पे भी आप जुड़े हैं वहां बच्चों तक इस चैनल को शेयर करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आपको भी एक कर्तव्य बनता है, एक जिम्मेवारी बनता है इस परिवार को शेयर करने का, साझा करने का, हमारी वीडियोस को अलग अलग बच्चों तक पहुंचाने का, चैनल्स को बच्चों तक पहुंचाने का, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ पाए। क्योंकि हमारा मकसद क्या था, आज जो कुछ भी हुआ इसीलिए हुआ ना कि हमारा मकसद कुछ और था, लेकिन किसी का मकसद कुछ और था। हम उनके मकसद पे नहीं उतरे, वो हमारे मकसद पे नहीं उतरे, तो हम अपने मकसद के लिए चल पड़े। चीजें बदल गई, कोई बात नहीं, जो मंजूरी थी ईश्वर, वही बात है ना कि हम विधाता पे छोड़ दिए जो भी चीजें हैं। तो आप सब लोग से मेरा निवेदन होगा कि आप लोग खूब शेयर करिए चीजों को, वीडियो को शेयर करिए और हमारे साथ प्यार बनाए रहिए, जुड़े रहिए। हम आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। शायद आपको, आपके सामने हम दिन भर में 2-3 घंटा लाइव दिख जाते होंगे, लेकिन उस 2-3 घंटे के पीछे 16-17 घंटे की मेहनत होती है बच्चों, 16-17 घंटे की मेहनत होती है। और कभी मौका आएगा तो वो मेहनत दिखाएंगे हम, लेकिन मेहनत हम दिखाना नहीं चाहते हैं। अगर कभी थोड़ा बहुत झलक दिखाना पड़ा तो आपकी मोटिवेशन के लिए दिखाएंगे कि आप इकलौता नहीं हो मेहनती, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, हम मेहनती इकलौता नहीं है, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, सब लोग अपने कर्तव्य पथ पे मेहनत कर रहे हैं। और आप सब लोग खूब मेहनत करिए, संस्कारी बनिए, जीवन में खूब आगे बढ़िए। चलिए, बहुत अच्छा लगा और समय काफी ज्यादा हो गया है, अब 11 बजने को है रात। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आप सब लोग हमारे साथ जुड़ के पढ़ाई कर रहे हो। तो प्यारे बच्चों, रात 8 बजे और रात 9:30 बजे हिंदी के लिए रहना है तैयार, 8 बजे केमिस्ट्री के लिए रहना है तैयार। आपकी केमिस्ट्री को मजबूत बनाने की जिम्मेवारी अब अनु सर के कंधे पे है। आपको हिंदी को मजबूत बनाने की तैयारी अनु सर की जिम्मेवारी है, इनके कंधे पे है। तो रात 8 बजे और रात 9:30 बजे कहीं नहीं जाना है, दिल थाम के बैठना है हमारे साथ। और इस साइंस संग्रह परिवार को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए ताकि तमाम बच्चे पढ़ाई कर सके। धन्यवाद बच्चों, फिर वापस पिछले 4 साल का धुआंधार मेहनत आप लोगों के साथ होगा और बिगुल बजेगा जीत की। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और ये चैनल एसएस टेंथ चैनल भूलिएगा मत, जाके अभी तुरंत सोने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब इस पे भी होगी कंटेंट की बौछार। आपके लिए जितना बेहतर हो सकता है सारा का सारा कंटेंट हम आपको उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, बाय, टेक केयर, लव यू बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। कमेंट जरूर कर दीजिएगा।